हाँ बेटा विजुअल है। सानिया विजुअल है बेटा। प्रद्युम्न हाँ बेटा विजुअल है। सानिया प्रद्युम्न ओके। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? इसमें गिवन है नंबर ऑफ मेल फिश is equal to 5. Number of female fish is equal to 8. फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फिश मेल। ये फाइंड करके बताना है बेटा कि पूरे एक्वेरियम उसे शॉपकीपर जो है एक फिश निकालता है और उस फिश का मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो सॉल्यूशन बेटा, इसमें लिखने का ही मार्क्स मिलता है, जितना अच्छे से लिखोगे मार्क्स उतना अच्छा आएगा। ठीक है। सिंस नंबर ऑफ मेल फिश ये ऑलरेडी दे रखा है, मेल फिश इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू 8, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फिश इज इक्वल टू 5 + 8 इक्वल टू 13। सिंस वन फिश इज ड्रॉन, उसमें से बिना देखे जैसे किसी शॉपकीपर के पास ये सारे फिशेज हैं और उसमें से कोई व्यक्ति अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश ड्रॉ करता है, तो जब शॉपकीपर उसमें से एक फिश निकाल कर देता है तो यह हमें बताना है कि वह जो फिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी मेल होने की जो कितनी होगी, यही बताना है। सिंस वन फिश इज ड्रॉन देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फिश इज मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितना होगा। तो जो ये टोटल है ना, इसको बोलते हैं एन ऑफ एस, यानी कि टोटल इवेंट। मेल फिश की पूछा है तो मेल फिश बराबर 5 है, तो इसको हम कहेंगे एन ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस मीन्स 5/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? पद्यम ओके बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रब कर दूं? जी सर। ओके। Question number 12. A game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See figure. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? दूसरा है an odd number, तीसरा है नंबर ग्रेटर देन 2 एंड चौथा है नंबर लेस देन 8। मीन्स इसमें गिवन है कि पॉइंटिंग जो नंबर्स है, नंबर्स ऑन स्पिनिंग या स्पिनर, नंबर्स ऑन स्पिनर is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये कुछ ऐसा है, इस तरह से एक स्पिनर है। ये हो गया वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये इस तरह से ये गेम दे रखा है। और तो स्पिनर को मान लो कि घुमा दिया जाता है। अब घूमते घूमते जब रेस्ट की पोजीशन में आता है तो ये किसी न किसी नंबर के ऊपर जाकर के रुक जाता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्पिनर्स, नंबर्स ऑन स्पिनर्स, स्पिनर के ऊपर नंबर क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फाइंड क्या क्या करना है तो इसमें फाइंड बहुत सारी चीजें करनी है। अब इसको एक बार रोटेट करा दिया गया, घुमा दिया गया, फिर उसके बाद से जो एरो है, ये जो एरो है पॉइंटर है वह किस नंबर पर रुकेगा। इसमें सबसे पहली प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला है 8, दूसरा है एन ऑड नंबर, तीसरा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2 एंड जो फोर्थ है नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। ये फाइंड करके बताना है बेटा क्या होगा। तो देखो बेटा, जो ये दे रखा है नंबर ऑफ स्पिनर्स यानी कि कितने नंबर है, तो पॉइंटर किसी पे भी रुक सकता है, इसीलिए इसको एन ऑफ एस बोलेंगे। सबसे पहले वो एन ऑफ E1, इसको एन ऑफ E2, एन ऑफ E3, एन ऑफ E4। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉप एट 8, तो पॉइंटर ऑफ 8 यानी कि 8 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 कितनी बार आएगा, तो 8 तो पूरे में एक ही दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1। और टोटल कहीं भी रुक सकता है, तो टोटल कहाँ रुकेगा 8 पे। तो ये यहाँ पे ही देख सकते हैं हम लोग कि पॉइंटर को 8 पर रुकने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 1/8 होगी। क्लियर है बेटा। इसमें हर नंबर 1 टाइम है, इसीलिए इक्वली लाइकली भी है। अब पॉइंटर को 8 पर स्टॉप करने की, रेस्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो पॉइंटर 8 पर एक ही बार रुक सकता है क्योंकि एक ही 8 है, तो फेवरेबल 1 और अपान में टोटल कितने हैं 8, 1/8 हो गया।
सेकंड पूछ रहा है एन ऑड नंबर। तो पहले तो आप देखोगे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, तो ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 3 5 एंड 7, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, मान लो कि एन ऑफ ई हमने कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गया आपका 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 में 8 कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? जी सर। ओके। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या पूछा है इसमें। थर्ड पूछा गया है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू, बता दो बेटा इसमें 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है। इस पूरे स्पिनर पे जितने भी नंबर लिखे गए हैं उसमें 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, हैं? प्रदेव, ठीक है, 2 से बड़े नंबर 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। इसको एन ऑफ E2 नाम दे दो, ये एन ऑफ E1 है, तो एन ऑफ E2 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6/8, इसको कैंसिल कर दें 2 से, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है आपका, फोर्थ नंबर लेस देन 9, तो नंबर्स लेस देन 9 इज इक्वल टू, कौन कौन से नंबर है बेटा लेस देन 9 में, सानिया? वन टू एट, क्योंकि ये सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी नंबर आ जाएंगे। मतलब ये हो गया कि एन ऑफ E3 फेवरेबल इवेंट कितना हो गया, 8 हो गया। तो देयर को इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो बेटा, लेस देन 9, सानिया इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा। गुड, 8/8 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक आंसर ये है, एक आंसर आपको ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ठीक है, प्रदेम समझ में आया बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 13 रफ कर दूं? यस सर। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. A dice is thrown once. A dice is thrown once.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ए प्राइम नंबर, सेकेंड आपको फाइंड करना है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड तीसरा है एन ऑड नंबर। अब तीसरा इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ऑड नंबर। प्रद्युम्न एक डाइस को यदि हम थ्रो करें तो उसमें कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, मतलब टोटल इवेंट क्या क्या हो सकता है, बोलो तो जरा। डाइस, डाइस तो जानते ही होंगे। प्रद्युम्न, हाँ, तो ये एक डाइस को थ्रो करने पर टोटल इवेंट कितने आएंगे? 6। गुड। टोटल इवेंट of a die thrown once is equal to n of s, ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 and 6, यानी कि टोटल हो गया 6। सानिया ठीक है बेटा? अब इसमें सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ए प्राइम नंबर फर्स्ट, सिंस प्राइम नंबर्स, सानिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा बताओ? प्राइम नंबर्स एन ऑफ ई1 लिख लेता हूँ, एन ऑफ ई1 इक्वल टू कितना होगा? कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 में? 2 3 5, 2 3 and 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3। प्रद्युम्न, जो नंबर 2 या खुद की जो नंबर 1 या खुद की टेबल में आते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। बट 1 जो है यह प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपकी खुद की भी टेबल में आता है, 1 की भी टेबल में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्राइम नंबर नहीं है, वह एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो 1 को प्राइम नंबर में हमें काउंट नहीं करना है, तो प्राइम नंबर होगा 2 3 और 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ई1 अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई1 3 है और एन ऑफ एस 6 है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें राइज किया गया है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 और कौन कौन से नंबर 2 और 6 के बीच में हैं? तो इसको यदि एन ऑफ ई2 से डिनोट किया जाए तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 3 4 and 5, मतलब ये हो जाएगा 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 is equal to n of e2 डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। मतलब ये हो गया 3 अपॉन में 6 इक्वल टू ये भी 1/2 हो जाएगा। एंड तीसरा है एन ऑड नंबर इज इक्वल टू, बोलो बेटा ऑड नंबर में कौन कौन से आएंगे?
135. ऑड नंबर में आएंगे 135। तो यहाँ पे ऑड नंबर लिख दो। ये आपका हो जाएगा 1, 3 एंड 5, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एन ऑफ E3। तो ये हो जाएगा AB3 हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन ऑफ E3 डिवाइडेड बाई एन ऑफ S इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। जल्दी लेके आ जाओ, बोल रहे हैं कि 10 मिनट बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने 9 बजे के लिए बोला, 9 बजे फिर फोन लगाता हूँ मैं। प्रत्योष बोल रहे थोड़ा सा देर से 9 बजे लगा लेंगे, अर्जेंट ना हो तो। हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
एक वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ए किंग ऑफ द रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ द हार्ट, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ द डायमंड। ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो इसमें गिवन है वन कार्ड is drawn from a well shuffled of deck of 52 cards. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला है ये किंग ऑफ रेड कलर, दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये फेस कार्ड, तीसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये रेड फेस कार्ड, चौथी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द जैक ऑफ हार्ट्स, और पांचवी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये स्पेड, और छठी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द क्वीन ऑफ द डायमंड, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को फाइंड करके इसे बताना है। अब जैसे कार्ड के बारे में ऑलरेडी मैं एक दिन डिस्कस किया ही था, फर्स्ट डे ही डिस्कस किया था कि उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कलर वाइज कितने कितने कार्ड होते हैं, फिर हर कलर में कितने टाइप के कार्ड होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, तो टोटल कार्ड होते हैं 52। इसमें से 26 रेड होते हैं और 26 जो है ये ब्लैक होते हैं, ये बताया था। रेड में बताया था कि दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा होता है डायमंड। और ब्लैक में भी मैंने दो टाइप के बताया था, एक बताया था स्पेड होता है और दूसरा बताया था क्लब होता है ना बेटा, यही बताया था मैंने। और ये बोला था कि ये चारों ही 13 13 13 13 होंगे, तो 13 4 जा 52 टोटल कार्ड इस तरह से हो गए। क्लियर है। अब ये भी मैंने बताया था कि हर टाइप के कार्ड में 13 13 जो कार्ड है उसमें एक किंग है, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक और चौथा एस, और उसके बाद से 2 से लेकर के कहाँ तक, तो 10 तक के नंबर डले हैं। और यही चीजें डायमंड, स्पेड और क्लब सब में होते हैं। एक चीज मैंने और बताया था कि जो ये ऊपर के 3 कार्ड हैं, किंग, क्वीन और जैक, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक एक कार्ड आप ड्रॉ करते हो, तो सारे कार्ड निकालने में आपको कितने तरीके से आप निकाल सकते हो? तो 52 तरीके से, क्योंकि 52 है, एक एक कार्ड निकालेंगे तो 52 कार्ड्स निकलेंगे उसमें से। क्लियर है बेटा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा। मतलब आपको 52 कार्ड्स में क्या मिल जाएगा, एन ऑफ एस।
तो सिंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये आपको मिल गया 52। अब यहां से पहले लेके क्वेश्चन से लो, एक कार्ड उसमें से ड्रॉ किया गया, सिंस वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन, तो पहला क्वेश्चन ये राइज कर रहा है कि उस कार्ड के किंग होने, किंग ऑफ द रेड कलर, तो रेड कलर का किंग, तो रेड कलर के किंग कितने होंगे बेटा देखो, तो रेड कलर में एक हार्ट है और एक डायमंड है, हार्ट में एक किंग है और डायमंड में भी एक किंग है, तो रेड कलर के दो किंग हो गए, जबकि एक हार्ट में होगा एक डायमंड में होगा, लेकिन कलर वाइज तो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर E1 इक्वल टू कितने हो गए 2, रेड कलर के किंग 2 हुए। आया बेटा समझ में सानिया? कर दे ओके सानिया, आया बेटा समझ में? रेड कलर के एक हार्ट में और एक डायमंड में, इन दोनों में एक एक किंग होंगे, तो किंग की संख्या कितनी होगी 2, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 मतलब उन दोनों कार्ड के सॉरी उस कार्ड के रेड कलर का हार्ट होने, रेड कलर का किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n ऑफ E1 अपान में n ऑफ S, तो n ऑफ E1 तो ये है 2 और n ऑफ S कितना हो गया, तो n ऑफ S तो ऑलरेडी हमारा 52 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें राइज किया गया है, ए फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, इसको E3 से अगर E2 से रिप्रेजेंट किया जाए, E2 तब कितना होगा? शानिया बताओ बेटा, पहले हार्ट में कुल कितने फेस कार्ड हैं और कौन कौन है? फेस कार्ड कितने हैं पढ़ते हो? प्रदेव फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड 3 है ना, लिखा तो है यहाँ पे, क्या लिखा है? किंग क्वीन जैक, ये तीनों फेस कार्ड है, तो 3 हार्ट में, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में, 3 क्लब में, चारों में 3-3 फेस कार्ड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेस कार्ड का नाम ले रखा है, ना तो कोई कलर बताया है और ना ही कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई कार्ड बताया है। तो हम सारे कार्ड को ले लेंगे, सारे फेस कार्ड को, तो ये हो जाएगा 12। तो देयरफॉर P ऑफ E2 यानी कि उस कार्ड के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो n ऑफ E2 अपान में n ऑफ S इक्वल टू हो जाएगा 12 अपान में 52 या 4 अपान में 13, एक मिनट 3 अपान में 13, 4 से कैंसिल करना है, 4 से, तो 4 से ऊपर वाला हो जाएगा 3 और नीचे वाला हो गया 13। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये रेड फेस कार्ड, अब सिर्फ रेड कलर में फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड फेस कार्ड इक्वल टू, आप बताओ बेटा कितने होंगे? रेड फेस कार्ड अगर इसको E3 माना जाए तो रेड कलर में कुल कितने फेस कार्ड है प्रदेव? रेड कलर में कुल कितने फेस कार्ड है? 26। अरे फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड चाहिए, इसमें फेस कार्ड कितने हैं? 3 ही तो हैं हार्ट में, किंग क्वीन और जैक, जिस पर फेस बना हो वह कार्ड, जिस पे फेस बना हो उसको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो फेस किंग पे बना है, क्वीन पे बना है, जैक पे बना है, बस 3 पे ही बना है। तो रेड कलर हार्ट है और डायमंड का कलर रेड है, तो 3 इसमें 3 इसमें, तो कुल 6 हुए ना, कुल कितने हो गए? 6। तो देयरफॉर P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3
डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस इक्वल टू 6/52 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/26 ये मिल गया। फोर्थ कर रहे हैं द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट इधर करते हैं इसको। फोर्थ जैक ऑफ हार्ट, बोलो बेटा हार्ट में जैक कितने हैं, हार्ट में जैक कितने हैं 1। हार्ट में जैक सिर्फ 1 है, एक ही जैक है, तो इसको यदि E4 लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यानी कि जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा बेटा सानिया 1/52। गुड 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, ये स्पेड, सॉरी ये स्पेस लिखा गया है, ये स्पेड, तो ये स्पेड यानी कि स्पेड के कुल कितने कार्ड्स हैं बेटा E5। स्पेड में कुल कितने कार्ड हैं, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी कार्ड का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ स्पेड है, तो स्पेड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 13। गुड 13। तो P ऑफ E5 कितना मिला बेटा P ऑफ E5 यानी कि स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस कार्ड के 13/52। गुड E n ऑफ E5 अपॉन n ऑफ S इक्वल टू 13/52 इक्वल टू 1/4, काटने पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कर रहे हैं नेक्स्ट लास्ट है द क्वीन ऑफ द डायमंड, क्वीन ऑफ द डायमंड कितना होगा बेटा बोलो, क्वीन ऑफ डायमंड E6 इक्वल टू, डायमंड में क्वीन की संख्या कितनी है प्रद्युम्न डायमंड में क्वीन की संख्या कितनी है 1, सब में एक ही एक है, किंग क्वीन जैक एस, डायमंड में भी स्पेड में भी और क्लब में भी और हार्ट में भी, सब में एक एक है, ये हो गया 1। तो देयर पर इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो बेटा, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E6 कितना हो जाएगा n ऑफ E6 डिवाइडेड बाई n ऑफ S, तो n ऑफ E6 कितना है 1 आया है और n ऑफ S क्या है 52। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है, कोई डाउट है सानिया? प्रद्युम्न ओके रफ कर दूं? Question number 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen and King. 5 cards. कौन कौन से कार्ड्स हैं? तो 10,
जैक, क्वीन, किंग, एंड एस ऑफ डायमंड एंड एस ऑफ डायमंड और वेल सफल्ड विथ दियर फेस डाउनवर्ड। इन पांचों को मिला करके, इन पांचों को अच्छी तरह से मिला करके उनके फेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके यानी कि ढक करके उल्टा रख दिया जाता है और पुट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रख दिया जाता है। पुट द फेस डाउनवर्ड ऐसे रख दिया जाता है। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। तो हमें फाइंड करना है वन कार्ड इज पिक्ड अप। तो फाइंड करना है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज क्वीन। ये पहला है क्वेश्चन। दूसरा करें कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इफ क्वीन इज ड्रॉन and put a side, what is the probability that, तब हम लोग फिर फाइंड करना है then probability of second card is, पहला इसमें है एन एस और दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा गया है ए क्वीन। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को समझो। इसमें 52 कार्ड्स नहीं है। उन 52 कार्ड में से ये मात्र 5 कार्ड को ही निकाला गया है, जिसमें कार्ड कौन कौन से हैं? तो 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। और ये सभी के सभी डायमंड के हैं। ये पांचों कार्ड जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो डायमंड से ले लिए गए हैं। अब इन पांचों को अच्छी तरह से मिला करके वेल सफल बोल रहा है, वेल सफल अच्छी तरह से करके उनके मुंह को नीचे करके रख दिया गया है। मतलब ऊपर से देखने से नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा कार्ड है। अब उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उस कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पहला, सिंस one card from well shuffled of 5 cards drawn, so therefore probability of that card is queen, उस कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो बेटा, उस कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हमारे पास टोटल 5 कार्ड है, टोटल ही 5 कार्ड है, मतलब यही हमारा एन ऑफ एस है। तो एन ऑफ एस इक्वल टू कितना है? 5। और उसी में से एक कार्ड निकाला गया है 5 में से, और उसी कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो। 1/5। एक कार्ड निकाला तो वह क्वीन, तो क्वीन एक ही है, टोटल हो जाएगा 1/5। ये आंसर पहले का हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि जो कार्ड आपने पहले बार में निकाला था, यानी क्वीन का कार्ड निकाला था, वह पुट ए साइड, उसको बाहर ही रख दिया गया, उसको फिर मिलाया नहीं गया, और उसके बाद से दूसरा कार्ड निकाला जाता है। तो सिंस क्वीन पुट ए साइड and
फ्रॉम रिमेन, जितने बच गए, जितने बच गए, कितने रिमेन का मतलब कितना हो गया, 5 - 1 = 4 कार्ड। 5 में से क्वीन तो निकाला, बाहर कर दिया, 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन, अगेन 1 कार्ड इज ड्रॉन। देयरफॉर अब पहला क्वेश्चन फिर इसमें ये एस, तो जो हमने कार्ड और दोबारा निकाला है क्वीन को बाहर रखने के बाद, उस कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज एस, बोलो बेटा कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि देखो 5 कार्ड में से क्वीन को निकाल कर बाहर कर दिया, तो एक तो कम हो गया ना, तो टोटल 4 ही बचे, 4 में से एक निकाला जाता है, तो उस कार्ड के एस होने प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। और बी कह रहा है कि अगर उस क्वीन को बाहर ही रख दिया गया था, तो फिर दोबारा जो हमने कार्ड निकाला है उसे क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज क्वीन, या दैट कार्ड इज क्वीन, बोलो बेटा कितनी हो जाएगी, उसमें क्वीन तो है ही नहीं, 0/4, ये हो जाएगा आपका 0/4, 0/4, 0 इसलिए आया क्योंकि पहले ही क्वीन को निकाल दिया गया था और उसको बाहर रख दिया गया था, फिर दोबारा उसमें से कार्ड निकाला गया, सेकेंड कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो तो क्या है, उसमें क्वीन है ही नहीं, तो ऊपर 0 हो गया, 0/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसके ये दोनों आंसर हैं और एक आंसर आपका ये है, ठीक है बेटा। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें रिमेन 10 क्वेश्चन और बचे हुए, टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें।